हेलो एवरीवन, वे टू ह्यूमैनिटीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम क्लास 12 सेमेस्टर 3 के हिस्ट्री के यूनिट 2 के सेकंड चैप्टर औपनिवेशिक नियंत्रण के उत्तोलक द लीवर्स ऑफ कॉलोनियल कंट्रोल के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चंस वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन के सिलेबस के अंतर्गत आने वाली अलग अलग पब्लिकेशन की बुक से सेलेक्ट किए गए हैं और इनसे आपको आपके एग्जाम की तैयारी करने में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। इसके पहले की वीडियोस में हम यूनिट 1 के चैप्टर 1, 2 और 3 के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप क्लास 12 सेमेस्टर 3 हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को प्राप्त कर सकते हैं और इस प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो चलिए देखते हैं कि यूनिट 2 के चैप्टर 2 से कौन-कौन से और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इस चैप्टर से मैंने जो भी क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं वो बाकी चैप्टर से ज्यादा है, इसलिए मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट्स में बांट दिया है ताकि आपको क्वेश्चंस नोट करने में आसानी हो। तो आज की वीडियो में हम इस चैप्टर के आधे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और बाकी के क्वेश्चंस हम पार्ट 2 की वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं और इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? हु इंट्रोड्यूस्ड परमानेंट सेटलमेंट? आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? हु इज नोन एज द फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया? आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिविल सेवा के संस्थापक कौन थे? हु वॉज द फाउंडर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया? आंसर है वॉरेन हेस्टिंग्स। भारत में सिविल सेवा के जनक और सिविल सेवा के संस्थापक दोनों अलग अलग क्वेश्चंस हैं। भारत में सिविल सेवा की नींव वॉरेन हेस्टिंग्स ने रखी, इसलिए इन्हें सिविल सेवा का संस्थापक माना जाता है। लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सिविल सेवा को रीऑर्गेनाइज कर इसे भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का काम किया, इसलिए लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेलवे के जनक कौन थे? हु वॉज द फादर ऑफ रेलवेज इन इंडिया? आंसर है लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिविल सेवा की शुरुआत कब हुई? When was civil service started in India? आंसर है 1853 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत, अंडर द चार्टर एक्ट ऑफ 1853। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल? आंसर है रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब और किसने की? हु फाउंडेड फोर्ट विलियम कॉलेज एंड व्हेन? आंसर है लॉर्ड वेलेस्ली ने 1800 में। इन 1800 लॉर्ड वेलेस्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतसर की संधि कब और किसके बीच हुई? व्हेन एंड बिटवीन whom was the treaty of अमृतसर साइंड? आंसर है 1809 में महाराजा रणजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। इन 1809 बिटवीन महाराजा रणजीत सिंह एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार प्रदान किए? विच मुगल एम्परर ग्रांटेड सिविल राइट्स टू द ईस्ट इंडिया कंपनी? आंसर है शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेलवे का जनक किसे माना जाता है? हु वॉज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन रेलवेज? आंसर है लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? हु वॉज नोन एज मैकियावेली ऑफ इंडिया? आंसर है नाना फडणवीस। यूरोपीय इतिहासकारों द्वारा इन्हें मराठों का मैकियावेली या भारतीय मैकियावेली भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थायी बंदोबस्त का आरंभ कब और किसने किया? हु इंट्रोड्यूस्ड
परमानेंट सेटलमेंट एंड व्हेन? आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में, लॉर्ड कॉर्नवालिस इन 1793। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेवलर्स ऑफ मुगल एम्पायर पुस्तक के लेखक कौन है? हु रोट द बुक ट्रेवलर्स ऑफ मुगल एम्पायर? आंसर है फ्रैंकोइस बर्नियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्यास्त कानून किस भू राजस्व प्रणाली से संबंधित था? सनसेट लॉ वॉज एसोसिएटेड विद विच सेटलमेंट? आंसर है स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल का पहला स्वतंत्र नवाब कौन था? हु वॉज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल? आंसर है मुर्शिद कुली खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब कौन था? हु वॉज द लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल? आंसर है मीर कासिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉक्सर विद्रोह कब से कब तक चला? हाउ लॉन्ग डिड द बॉक्सर रिवॉल्ट लास्ट? आंसर है 1899 से 1901 के बीच चीन में, इन चाइना बिटवीन 1899 टू 1901। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थायी बंदोबस्त किनके बीच हुआ था? बिटवीन whom was the permanent settlement made? आंसर है ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदारों के बीच, बिटवीन द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द जमींदार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत कब और किसने की? हु इनिशिएटेड रैयतवाड़ी सेटलमेंट एंड व्हेन? आंसर है थॉमस मुनरो ने 1820 में, इन 1820 बाय थॉमस मुनरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है महालवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत कब और किसने की? हु इंट्रोड्यूस्ड महालवाड़ी सेटलमेंट एंड व्हेन? आंसर है हाल्ट मैकेंजी ने 1822 में, इन 1822 बाय हाल्ट मैकेंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे पहले स्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू हुआ? वेयर वॉज द परमानेंट सेटलमेंट फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड? आंसर है बंगाल, बिहार और उड़ीसा में, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई? वेयर वॉज द रैयतवाड़ी सिस्टम फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड? आंसर है बारामहल जिला, मद्रास प्रेसिडेंसी, एट बारामहल डिस्ट्रिक्ट इन मद्रास प्रेसिडेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैयतवाड़ी व्यवस्था में भू राजस्व का समझौता सीधे किसके साथ किया जाता था? विद whom was the revenue settled directly under the रैयतवाड़ी सिस्टम? आंसर है रैयत या किसानों के साथ, विद द रैयत्स और कल्टीवेटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है महालवाड़ी बंदोबस्त में भू राजस्व का समझौता सीधे किसके साथ किया जाता था? With whom was the revenue settled under the महालवाड़ी सिस्टम? आंसर है गांव के समुदाय या महाल के साथ, विद द विलेज कम्युनिटी और महाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी कब प्राप्त की? When did the British East India Company acquired the दीवानी ऑफ बंगाल? आंसर है 1765 में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के द्वारा, इन 1765 बाय द मुगल एम्परर शाह आलम II। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट? आंसर है सर एलिजा इम्पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस विश्वविद्यालय को पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है? विच यूनिवर्सिटी इन इंडिया इज नोन एज द ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट? आंसर है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई?
इन विच ईयर वॉज द सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश्ड इन कलकत्ता? आंसर है 22 अक्टूबर 1774 में, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत। 22 अक्टूबर 1774 अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दरोगा प्रणाली की शुरुआत कब और किसने की? हु स्टार्टेड द दरोगा सिस्टम एंड व्हेन? आंसर है 1792 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस इन 1792। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दरोगा प्रणाली का अंत कब हुआ? व्हेन वॉज द दरोगा सिस्टम एबोलिश्ड? आंसर है 1812 में, इन 1812। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन की निकासी का सिद्धांत किसने दिया? हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ? आंसर है दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अफगानिस्तान सीमा रेखा को क्या कहते हैं? द इंडिया अफगानिस्तान बॉर्डर लाइन इज कॉल्ड डैश? आंसर है डुरंड रेखा, डुरंड लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 वर्षीय बंदोबस्त की रूपरेखा किसने और कब तैयार की? हु प्रिपेयर्ड द आउटलाइन ऑफ द 10-year सेटलमेंट एंड व्हेन? आंसर है सर जॉन शोर ने 1789 में, इन 1789 बाय सर जॉन शोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? When was the Indian National Congress established? आंसर है 1885 में, in 1885। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने और कब की? Who founded the Indian National Army and when? आंसर है 1942 में कैप्टन मोहन सिंह ने, in 1942 बाय कैप्टन मोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन कब और किसने किया, अथवा आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किसने किया? हु रीऑर्गेनाइज्ड द इंडियन नेशनल आर्मी और हु लेड द इंडियन नेशनल आर्मी? आंसर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इन 1943। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अनौद्योगिकरण या गैर औद्योगिकरण के प्रमुख कारण क्या थे? व्हाट वर द मेन रीजंस ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया? आंसर है सस्ती मशीन निर्मित वस्तुएं, भेदभावपूर्ण शुल्क नीति तथा हस्तशिल्प उद्योगों का पतन, चीप मशीन मेड गुड्स, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी एंड डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू राजस्व बंदोबस्त की व्यवस्थित प्रक्रिया का आरंभ किसने किया? हु इनिशिएटेड द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट? आंसर है वॉरेन हेस्टिंग्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया? बाय विच एक्ट वॉज द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया कंप्लीटली एबोलिश्ड? आंसर है चार्टर एक्ट 1833, द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विधेयक के द्वारा भारतीय न्यायाधीशों को ब्रिटिश अथवा यूरोपीय अधिकारियों पर मुकदमा चलाने का अधिकार देने का प्रस्ताव रखा गया? विच बिल प्रपोज्ड टू गिव इंडियन जजेस द अथॉरिटी टू ट्राई ब्रिटिश और यूरोपियन ऑफिसर्स? आंसर है इल्बर्ट बिल 1833, इल्बर्ट बिल ऑफ 1833। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने किस वस्तु के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करने की कोशिश की? द पुर्तगीज ट्राइड टू एस्टैब्लिश अ मोनोपोली ऑन द ट्रेड ऑफ विच कमोडिटी? आंसर है मसाले,
स्पाइसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठों ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध में किस युद्ध नीति का प्रयोग किया? विच वार स्ट्रेटेजी वॉज यूज्ड बाय द मराठास इन देयर वार अगेंस्ट द ब्रिटिश? आंसर है गुरिल्ला युद्ध नीति, गुरिल्ला वारफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? हु वॉज द फाउंडर ऑफ द मराठा एम्पायर? आंसर है छत्रपति शिवाजी महाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? बिटवीन whom was the battle of बक्सर fought? आंसर है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तथा मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड मीर कासिम, द नवाब ऑफ बंगाल, शुजाउद्दौला, द नवाब ऑफ अवध एंड शाह आलम II, मुगल एम्परर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम कर्नाटक युद्ध कब और किनके बीच हुआ? When and between whom did the first Carnatic War take place? आंसर है 1746 से 1748 के बीच अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। Between 1746 to 1748 between the British and the French और the British East India Company and the French East India Company। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ? द फर्स्ट कर्नाटिक वार एंडेड अंडर विच ट्रीटी? आंसर है 1748 में एक्स लॉ चैपल की संधि, इन 1748 अंडर द ट्रीटी ऑफ एक्स लॉ चैपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब और किसके बीच हुआ? व्हेन एंड बिटवीन whom did the second Carnatic War take place? आंसर है 1749 से 1754 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। फ्रॉम 1749 to 1754 बिटवीन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ? When did the third Carnatic War take place? आंसर है 1756 से 1763 फ्रॉम 1756 to 1763। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा आंग्ल कर्नाटक युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ? द थर्ड एंग्लो कर्नाटिक वार एंडेड विद विच ट्रीटी? आंसर है 1763 में पेरिस शांति समझौते के साथ, in 1763 with Peace Treaty of Paris। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय कर्नाटक युद्ध किस यूरोपीय युद्ध से संबंधित था अथवा तृतीय कर्नाटक युद्ध के समकक्ष कौन सा यूरोपीय युद्ध था? विच यूरोपियन वार वॉज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द थर्ड कर्नाटिक वार और द थर्ड कर्नाटिक वार कॉरेस्पॉन्डेड टू द विच वार इन यूरोप? आंसर है सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 1763, द 7 Years War 1756 to 1763। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को दस्तक का अधिकार किसने और कब प्रदान किया? हु ग्रांटेड द ईस्ट इंडिया कंपनी द राइट टू यूज दस्तक इन बंगाल? आंसर है फर्रुखसियर ने 1717 में, in 1717 by फर्रुखसियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध किनके बीच हुआ? बिटवीन whom was the battle of प्लासी fought? आंसर है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। बिटवीन द नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला एंड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लेड बाय रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने बंगाल का नया नवाब किसे बनाया? Whom did the British make the new नवाब ऑफ बंगाल आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी? आंसर है मीर जाफर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब और किसके बीच हुआ? When and between whom was the first Anglo-Mysore War fought? आंसर है 1766 से 1769 में हैदर अली और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। फ्रॉम 1767 to 1769 बिटवीन हैदर अली एंड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो यहीं पर सेमेस्टर 3 हिस्ट्री के सेकंड यूनिट के सेकंड चैप्टर का फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। इसके आगे के क्वेश्चंस हम इसके पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि इन क्वेश्चंस के जरिए आपको अपने आने वाली परीक्षा की तैयारी करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिले। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। इसके अलावा इस चैप्टर से रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स हैं वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में इसके पार्ट 2 के साथ।